हेलो लो जी, हम फिर आ गए आपके सामने एक और नए वीडियो को लेकर। आप लोग भी इंतजार कर रहे होंगे कि क्या जैसे मैंने पिछली बार समर के कुछ परफ्यूम्स के बारे में बताया था, तो आज भी किसी नए समर परफ्यूम के बारे में बताऊंगा। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, आज भी एक समर के लिए अच्छे परफ्यूम के बारे में आपको बताऊंगा। पिछली बार मैंने आपको डेनवर के एक परफ्यूम के बारे में बताया था जिसका नाम था ब्लैक कोट। वो परफ्यूम भी गर्मियों के लिए एक अच्छा परफ्यूम था। उसी तरीके से डेनवर का ही एक और परफ्यूम लेकर आपके पास आया हूँ और उसका नाम है डेनवर मुगल। तो डेनवर मुगल का बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसका बॉक्स कैसा है। ये देखिए, एक लो बजट परफ्यूम है, इसलिए इसका बॉक्स भी लो बजट ही लगता है। ब्लू कलर का है, यहाँ पे गोल्डन कलर से डेनवर का लोगो बना हुआ है और डेनवर वगैरह लिखा हुआ है। बॉक्स तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग बॉटल निकालने के बाद कभी देखते भी नहीं होंगे, इसलिए इस बॉक्स की जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ इतनी है कि ये आपकी परफ्यूम की बॉटल को कैरी करके ले आता है और आप तक पहुंचा देता है। उसके बाद बेचारे इस बॉक्स का कोई यूज नहीं रहता। इसको रख देता हूँ यहाँ पर और निकालता हूँ जिस चीज का यूज है उसको। ये प्यारी सी छोटी सी 30 ml की बॉटल है डेनवर मुगल की। नाम थोड़ा सा अजीब है लेकिन इसका जो काम है वो एकदम समर के लिए परफेक्ट है। इसकी फ्रेग्रेंस को चेक करने से पहले इसकी बॉटल को आप देख लीजिए। एक प्यारी सी छोटी सी बॉटल है ब्लू कलर की। ये ब्लू कलर जो है काफी ज्यादा लोगों को इम्प्रेस करता है। इस कलर की जो बॉटल आती है एक बड़े ही फेमस परफ्यूम की, उसी कलर से इंस्पायर्ड ये भी बॉटल लगती है। अच्छी बॉटल है कैरी करने के लिए अच्छे। मैं हमेशा कहता हूँ कि 100 ml की बॉटल खरीदने से अच्छा है कि छोटी बॉटल खरीदो, ताकि आप 30-30 ml की 4-5 बॉटल्स ले सके और 4-5 तरह की फ्रेग्रेंस आपके पास हो जाए। 100 ml में क्या होता है कि आपने 100 ml में अगर इन्वेस्ट कर दिया तो आपके पास सिर्फ एक ही फ्रेग्रेंस रहती है, लेकिन अगर आपने 30 ml की 3 बॉटल्स ले रखी है अलग अलग परफ्यूम्स की, तो आपके पास 3 वैरायटी के परफ्यूम हो जाते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि वो वैरायटी कौन सी होंगी। हो सकता है कि एक डेली यूज की हो और हो सकता है एक पार्टी वार्टी की हो, या दोस्तों के साथ कहीं हल्की छोटी मोटी पार्टी में जा रहे हो, उस समय आप चाहते हैं कि कैजुअल फ्रेग्रेंस लगाएं, तो उस तरह की फ्रेग्रेंस आप ले सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप 30 ml की बोतल लेते हैं तो आपको 3 तरह की फ्रेग्रेंसेस की चॉइस मिल जाती है। एक स्मार्ट बाई इसको मैं कहूंगा, क्योंकि क्या है कि फ्रेग्रेंसेस जो है ना वो अलग अलग ओकेजन के लिए होती है, इसलिए आपके पास भी अलग अलग ओकेजन की फ्रेग्रेंसेस होनी चाहिए। तो चलिए इस फ्रेग्रेंस की बात करते हैं कि ये किस ओकेजन के लिए है। निकालते हैं इसको बाहर। इसका जो एटमाइजर है गोल्डन कलर का है, प्लास्टिक की कैप है इसकी, हल्के प्लास्टिक की है, लेकिन ठीक है, बजट भी तो कोई खास नहीं है इसका। इसकी फ्रेग्रेंस को चेक करते हैं। स्प्रे तो काफी अच्छा कर रहा है, थोड़ा सा कम है इसका। देखिए, इसकी जो ओपनिंग होती है ना वो गर्मियों के हिसाब से देखा जाए तो हल्की सी सिट्रसी, बहुत ज्यादा सिट्रसी नहीं है। मिंट और लेवेंडर की जो स्मेल होती है ना वो इसके अंदर शुरुआत में आती है, जो कि काफी एरोमेटिक होती है। और इसका जो प्रोजेक्शन है मैं आपको पहले बता रहा हूँ, काफी अच्छा इसका प्रोजेक्शन है। इसको मैंने चेक किया तो कम से कम 3-4 फीट दूर तक, आधे घंटे तक ही सही लेकिन काफी दूर तक प्रोजेक्ट करता है। एक अच्छी और बड़ी एरोमेटिक इसकी ओपनिंग होती है, जो कि गर्मियों के हिसाब से मुझे लगता है काफी अच्छी है। तो लेवेंडर, मिंट और हल्का सा सिट्रसी स्मेल जो बरगमों की होती है उसके साथ इसकी ओपनिंग होती है। और इसके बिल्ड नोट में आपको थोड़े से जेरेनियम की और जैस्मीन की हल्की सी खुशबू मिलेगी, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन हल्की हल्की आपको उसकी स्मेल या यूं कहूँ उसकी हिंट मिलेगी, जो कि काफी अच्छी लगती है। हल्का सा निरूली का भी टच आता है इसमें। जो संतरे के जो फूल होते हैं थोड़ी सी बिटरनेस के साथ आते हैं, उसका भी हल्का सा टच आपको इसके अंदर मिलेगा। और इसका जो बेस नोट है उसमें आपको वुडी नोट्स मिलेंगे सैंडलवुड के, और थोड़ा सा मस्क की स्मेल भी इसके अंदर मिलती है।
साथ में ही ओक मॉस भी है। ओक मॉस की जो अर्दीनेस होती है, जो एक फूजियर सी स्मेल होती है, जंगलों में जैसी स्मेल आती है वैसी स्मेल हल्की सी इसके अंदर बेस नोट में आती है, जो कि काफी अच्छी लगती है। गर्मियों के लिए अगर देखा जाए तो ये सारे नोट्स जो है ना एकदम परफेक्ट फिट बैठते हैं। तो एक अच्छी फ्रेग्रेंस है, सिंथेटिक जरूर है। देखिए, ये उम्मीद आप मत करिए कि बहुत ही ज्यादा नेचुरल आपको लगेगी, थोड़ी सी सिंथेटिक स्मेल तो इसके अंदर से जरूर आती है। लेकिन फिर भी अगर जब इसको प्राइस के हिसाब से मैं देखता हूँ तो उस प्राइस में वो स्मेल ठीक लगती है। तो अब बात करते हैं कि इसकी लॉन्जेविटी कितनी है और इसका प्रोजेक्शन कितना है। प्रोजेक्शन मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि जब मैंने इसको यूज किया था तो सबसे ज्यादा जो मुझे चीज इंप्रेस की थी वो थी इसका प्रोजेक्शन। तो प्रोजेक्शन मैंने आपको बताया कि आधा घंटा 45 मिनट तक काफी दूर तक स्प्रेड करता है, और इसकी जो लॉन्जेविटी है वो आपको कम से कम 3 से 4 घंटे की मिल जाएगी। देखिए, बहुत ज्यादा उम्मीद इससे मत करिए लॉन्जेविटी की, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज्यादा नहीं है। तो लॉन्जेविटी भी जितना प्राइस है उसके हिसाब से ठीक है। और वैसे भी गर्मियों में फ्रेग्रेंसेस बहुत देर तक रहती नहीं है, आपको कई बार उन्हें अप्लाई करना पड़ता है। तो इसलिए भी मैं कहता हूँ कि हमेशा 30 ml की बोतल लीजिए। इसको आप कैरी भी कर सकते हैं, अपनी पॉकेट में रख सकते हैं या अपने किसी बैग में रख सकते हैं। तो अगर आपको 2-3 घंटे बाद रीअप्लाई करना है तो ये बोतल बड़े काम की रहती है। छोटी बोतल लीजिए, अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका प्राइस क्या है। देखिए, इसकी जो MRP है वो 199 की है। 199 में 30 ml की बोतल है, अच्छी है। लेकिन अगर आप ऑफर्स में जाएंगे, अगर आप फ्लिपकार्ट पे या अमेजोन पे या मिंत्रा पे या किसी भी ऐसी साइट्स पे जहाँ पे ये परफ्यूम्स मिलते हैं, वहाँ पे अगर आप ऑफर देखेंगे तो आपको मेरे ख्याल से 150 के आसपास मिल जाएगी। तो 150 के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक अच्छी फ्रेग्रेंस है। अब बात करते हैं कि ये किस तरह की कैटेगरी में आती है। तो देखिए, ये मुझे लगता है जैसे डेविडॉफ कूल वाटर है ना, उस कैटेगरी में थोड़ा सा आता है। एग्जैक्टली उसका मैं क्लोन या उससे 100% मिलता जुलता फ्रेग्रेंस है ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसको देख के या इसकी स्मेल को महसूस करके एहसास होता है शायद ये डेविडॉफ कूल वाटर की कैटेगरी की फ्रेग्रेंस है। बॉटल का कलर भी उसी तरीके से है, तो फ्रेग्रेंस भी थोड़ी थोड़ी वैसी ही आपको फील देती है। तो एक सस्ते दाम में ठीक ठाक सी फ्रेग्रेंस है, अच्छी फ्रेग्रेंस है। इसको आप डेली यूज में ले सकते हैं। इसके आपको कम से कम 6 से 7 स्प्रे लगाने चाहिए, तब आपको इसकी अच्छी लॉन्जेविटी और प्रोजेक्शन मिल जाएगा। तो ये था डेनवर के मोगल के बारे में मेरी अपनी ओपिनियन। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। अगर आपने भी इसको यूज किया है तो इसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है मुझे कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि मेरी नॉलेज भी थोड़ी सी बढ़ सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए। बहुत ही जल्दी फिर किसी नई फ्रेग्रेंस के रिव्यू के साथ आपसे मुलाकात हो जाएगी। तब तक आप मुझे नए नए परफ्यूम्स के रिव्यू के बारे में सजेस्ट करते रहिए कि कौन से नए परफ्यूम्स के बारे में आप जानना चाहते हैं। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही जल्दी आपसे मुलाकात होगी। चलता हूँ, नमस्कार।